आज हम लोग बात करेंगे शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार की। ये कितने प्रकार की होती है और इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। क्या आपके यहाँ भी कोई बौद्धिक अक्षमता से ग्रस्त है? क्या आप ऑटिज्म के बारे में जानते हैं? क्या आपके यहाँ भी किसी को सीखने और समझने में दिक्कत होती है? क्या ये बच्चे कभी कुछ कर पाएंगे? क्या ये हम पर बोझ हैं? क्या ये समस्या किसी को भी हो सकती है? जानिए इन सभी सवालों के जवाब हमारे इस प्रयास एक आउटरीच में। नमस्कार। पाइसम के इस कार्यक्रम प्रयास एक आउटरीच में पाइसम की ओर से मैं अंजू मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले एपिसोड्स में हम लोगों ने बातचीत की कि शिक्षण अधिगम सामग्री की क्या उपयोगिता है। विशेष रूप से बौद्धिक अक्षमता से ग्रसित छात्रों में शिक्षण अधिगम सामग्री और सहायक सामग्री किस प्रकार से कार्य करती है, इन दोनों में अंतर क्या होता है, हमारी ज्ञानेंद्रियां किस प्रकार से हमें सहायता करती हैं शिक्षण अधिगम सामग्री और सहायक सामग्री के माध्यम से सीखने और समझने में। एडगर डेल के कोन ऑफ एक्सपीरियंस के बारे में हमने देखा। एक शंकु है, एक कोन का आकार है जो ऊपर की ओर संकुचित होता जाता है और उसमें ऊपर की तरफ जो भी सिखाने या पढ़ाने के तरीके या माध्यम हैं वो मूल रूप से मौखिक हैं, जिन्हें छात्र केवल देखकर या सुनकर सीखते हैं। जैसे जैसे हम इस कोण में नीचे की तरफ आते हैं, शिक्षण प्रशिक्षण की प्रक्रिया मूर्त होती जाती है, क्रियाओं के माध्यम से होती है, छात्र स्वयं करके सीखते हैं, तो उसका दायरा अधिक है, बड़ा है। और कोण में ऊपर की तरफ जाते हैं तो वो संकुचित होता जाता है। उससे समझ आता है कि जितना हम ऊपर वाले माध्यमों का प्रयोग करते हैं उससे उतना प्रभावशाली शिक्षण प्रशिक्षण नहीं होता। जितना हम नीचे आते जाते हैं उतना ही मूर्त होता जाता है हमारा शिक्षण प्रशिक्षण और छात्र बेहतर तरीके से सीखते हैं। आज हम लोग बात करेंगे शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार की। ये कितने प्रकार की होती है और इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। मुख्य रूप से ये 3 प्रकार की होती है: दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री और दृश्य एवं श्रव्य सामग्री। इनको स्वरूप के आधार पर बात करें तो इनकी बहुत लंबी लिस्ट है, उसे आप इस चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि बौद्धिक अक्षमता से ग्रसित छात्रों में क्या चीजें अधिक प्रभावशाली होती हैं। तो बात करते हैं स्वरूप के आधार पर शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार और उन प्रकारों के अंतर्गत कौन कौन सी वस्तुएं या तरीके आते हैं। इसे इस चार्ट के माध्यम से बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। सबसे पहले है दृश्य सामग्री यानी कि विजुअल। इसमें है मॉडल है, चित्र या पोस्टर है, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, मायादीप, इसको मैजिक लालटेन बोलते हैं, पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र हैं, चित्रदर्शक हैं, वास्तविक पदार्थ यानी कि एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स, रेखा चित्र या खाके, लाइन डिजाइन जो होती है, मानचित्र, मैप्स हैं, संदर्भ पुस्तकें, एटलस तथा ग्लोब, स्लाइड्स, फिल्म स्ट्रिप, पाठ्य पुस्तकें, पूरक पुस्तकें, बुलेटिन बोर्ड, चुंबक बोर्ड, भ्रमण तथा यात्राएं और संग्रहालय। इन सामग्रियों को छात्र देख कर सीखता है। इसके साथ साथ जो शिक्षक निर्देश देता है वो एक अलग बात है, वो श्रव्य हो सकते हैं, लेकिन ये स्वरूप के आधार पर दृश्य सामग्री के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं श्रवण सामग्री जो होती है हमारी। इसमें आते हैं ग्रामोफोन, आकाशवाणी, टेप रिकॉर्डर जो कि अब आउटडेटेड हो गए हैं, लिंग्वाफोन, भाषा प्रयोगशाला, स्टीरियो रिकॉर्डर, टेलीफोन वार्ता, मानव स्वर रिकॉर्डेड जो होते हैं, या लेक्चर्स। इसके बाद बात करते हैं ऑडियो विजुअल एड्स की। इसमें है दूरदर्शन चलचित्र, क्लोज सर्किट टेलीविजन, वीडियो कैसेट्स, प्रयोगशालाएं, कार्यशालाएं, प्रदर्शन, रोल प्ले, ड्रामा, खेल, टेलीकॉन्फ्रेंस,
केबल टीवी, कंप्यूटर, सैटेलाइट टीवी, माइक्रो या मिनी कंप्यूटर, इंटरनेट और लैपटॉप आदि। एक विशेष शिक्षक बौद्धिक अक्षमता से ग्रसित छात्रों के साथ शिक्षण प्रशिक्षण के लिए भी लगभग इन्हीं सामग्रियों का प्रयोग करता है, लेकिन श्रव्य सामग्री यानी कि मौखिक निर्देश उनके लिए उतना अधिक काम नहीं करते हैं जितना अधिक उनके लिए दृश्य सामग्री काम करती है। दृश्य सामग्री में भी जो पिछले चार्ट में लिस्ट दी गई है वो सब उनके लिए प्रयोग में नहीं आती है। वो उसमें से प्रयोग कर पाते हैं कुछ मोशन पिक्चर्स हो सकती हैं, कार्टून फिल्म्स हो सकती हैं, चार्ट हैं, मॉडल्स हैं। दृश्य सहायक सामग्री जो सबसे ज़्यादा कारगर सिद्ध होती हैं या बौद्धिक अक्षमता से ग्रसित विद्यार्थियों के साथ विशेष शिक्षक प्रयोग करता है वो है व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड, जिसमें छात्र स्वयं भी कुछ करके देख पाते हैं। व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, चार्ट्स, मॉडल्स, कुछ कार्टून फिल्म्स हो सकती हैं। जो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं या जिनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है वो होते हैं फ्लैश कार्ड्स और पिक्चर एल्बम। ये बौद्धिक अक्षमता से ग्रसित छात्रों के साथ बहुतायत में प्रयोग किए जाते हैं। अभी हम लोगों ने बात कर ली श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री और दृश्य श्रव्य सामग्री। अभी जिस चार्ट की चर्चा हम लोगों ने की, जिस चार्ट को देखा, उसको इन्हीं 3 भागों में बांटा गया है। उसमें बहुत सारे जो लिस्ट दी गई है, जो बहुत सारे नाम दिए गए हैं, वो एक्टिविटी के साधन हैं। बौद्धिक अक्षमता से ग्रसित छात्रों के साथ विशेष शिक्षक क्रियात्मक सहायक सामग्री या एक्टिविटी एड्स उनका बहुतायत में प्रयोग करते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड्स में हमने कहा है कि जो मैं सुनता हूं वो भूल जाता हूं, जो देखता हूं वो याद रहता है और जो कर लेता हूं वो मैं सीख जाता हूं। तो बौद्धिक अक्षमता से ग्रसित छात्रों के साथ ये कहावत पूरी तरह से चरितार्थ होती है। उनके लिए क्रियात्मक सहायक सामग्री यानी कि एक्टिविटी एड्स बहुत अधिक कार्य करते हैं। ये होते क्या हैं? म्यूजियम हो सकता है, कोई गार्डन हो सकता है, चिड़ियाघर हो सकता है, मेला हो सकता है, एग्जीबिशन हो सकती है, हमारा किचन हो सकता है, जहां पर विद्यार्थी या छात्र या बच्चा स्वयं उन चीज़ों को स्पर्श करके, उन पर कुछ कार्य करके देखता है, समझता है और फिर उसे वो सीख जाता है। तो ये तो थे शिक्षण अधिगम सामग्री या सहायक सामग्री के प्रकार और उनकी लिस्ट। प्रायः बौद्धिक अक्षमता से ग्रसित बच्चों में कुछ एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जैसे प्रमस्तिष्क पक्षाघात हो सकता है, स्वलीनता की समस्या हो सकती है या बहुविकलांगता हो सकती है। इन विद्यार्थियों के साथ, इन छात्रों के साथ इन्हीं सब सामग्रियों में या जो उनके रोजमर्रा की प्रयोग की वस्तुएं हैं उनमें भी कुछ अनुकूलन या बाह्य परिवर्तन करने होते हैं। विशेष शिक्षक इन कार्यों को बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। क्यों आवश्यकता पड़ती है और किस प्रकार से करते हैं, इसकी बात करते हैं। प्रायः इन बच्चों में विकासात्मक देरी होती है, खासतौर पे जब प्रमस्तिष्क पक्षाघात की समस्या हो या बहुविकलांगता की समस्या हो, तो इनके मसल टोन या तो बहुत कम होगा इनका मसल टोन या बहुत अधिक होगा, सामान्य नहीं होता। तो इनके मसल टोन या मांसपेशियों की टोन में समस्या हो सकती है, मांसपेशियों की ताकत में समस्या हो सकती है या किसी प्रकार की अन्य विकृति हो सकती है, उसमें नियंत्रण की कमी हो सकती है। बौद्धिक अक्षमता से ग्रसित बच्चों में जिनमें जुड़ी हुई अन्य समस्याएं हैं, जैसे प्रमस्तिष्क पक्षाघात या बहुविकलांगता, उनके शारीरिक विकास में भी समस्याएं होती हैं, देर से होता है। उस वजह से उनके मांसपेशियों में या तो उनका टोन मांसपेशी का बहुत कम होगा या बहुत अधिक होगा, यानी कि कड़ापन हो जाता है। साथ ही मांसपेशियों की ताकत और नियंत्रण में भी समस्या हो सकती है।
यद्यपि इसके लिए फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी कारगर होती है, इन चिकित्साओं के माध्यम से इनको काफ़ी हद तक इनमें सुधार किया जा सकता है। लेकिन साथ ही प्रशिक्षण के लिए विशेष शिक्षक उपयोग की जाने वाली सामग्री या उपकरणों में कुछ इस तरह के बाह्य परिवर्तन कर देता है, जिससे कि उनका प्रयोग उनके लिए आसान हो जाता है। इन सहायक उपकरणों यानी कि एडेप्टिव या असिस्टिव डिवाइसेस, इस नाम से भी जाना जाता है, विशेष शिक्षक इस तरह के परिवर्तन कर देता है जिससे कि बच्चा जिन कार्यों को नहीं सीख पा रहा है, जिन कार्यों को करने में उसे दिक्कत आ रही है, वो उन्हें आसानी से सीखकर आत्मनिर्भर बन सकता है और उसमें एक सफलता की भावना जागृत होती है। अब किस प्रकार से इन सहायक उपकरणों का या अनुकूलित उपकरणों का प्रयोग किया जाता है? यदि बच्चे को मोबिलिटी की प्रॉब्लम है, चलने फिरने की समस्या है, तो आप सभी ने देखा होगा कि उन्हें व्हील चेयर दी जा सकती है। बहुत छोटा बच्चा है, उनके लिए मॉडिफाइड वॉकर बनाए जा सकते हैं। स्टिक का प्रयोग किया जाता है। स्टिक भी तरह तरह की आती हैं, केवल सीधी डंडी नहीं होती है। उनके बारे में हम लोग आगे के एपिसोड्स में विस्तार में पढ़ेंगे। बैसाखी होती है, उनको भी, बैसाखी को भी, यदि किसी को केवल चोट लग गई है, फ्रैक्चर हो गया है और उसे कुछ समय के लिए बैसाखी का प्रयोग करना पड़ रहा है, वो डिफरेंट तरह की होगी, क्योंकि उस व्यक्ति में नियंत्रण आ चुका था, समस्या की वजह से इस समय नहीं चल पा रहा है। लेकिन जिन बच्चों के विकास में ही समस्या है, वो उस नियंत्रण को सीख भी नहीं पाए थे, तो उनके लिए जो बैसाखी का प्रयोग किया जाएगा वो भी मॉडिफाइड होगी। इसके साथ ही छोटे बच्चों में स्वयं सहायक क्रियाएं सिखाने के लिए खाना खाना, पानी पीना, कपड़े पहनना, ड्रेसिंग स्किल्स जिनको कहते हैं, कुछ ग्रूमिंग स्किल्स हैं, नहाने से संबंधित कार्य हैं, इन सभी को बहुत हद तक आत्मनिर्भर रूप से बच्चा कर सके, इसके लिए प्रशिक्षण के साथ साथ कुछ अनुकूलित सहायक उपकरणों या सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे खाना खाने के लिए यदि बच्चे को चम्मच पकड़ने में समस्या हो रही है, तो उस चम्मच का या तो लंबा हैंडल होगा या उस हैंडल में कपड़ा, टेप, रबर बैंड जैसी भी आवश्यकता है वो लगाकर उसको इतना मोटा बना दिया जाएगा कि बच्चे की यदि ग्रिप या ग्रास्प नहीं है तो पकड़ सके। इस तरह से वेलक्रो टेप का बेल्ट लगा दिया जाता है कि उसमें चम्मच फंसाकर, यदि बच्चा नहीं भी मोड़ पा रहा है उंगलियों को, तो भी उसको फंसाकर वो खाना खा सके। इसके साथ कपड़ों की बात करते हैं। आमतौर पे माता पिता, ऐसी समस्या आती है हम लोगों के सामने कि वो प्रयास में रहते हैं कि बच्चे के जो साइज के कपड़े हैं, जो घर में चीज़ें उपयोग की जा रही हैं, उन्हीं से वो सीखे, और वो उनसे सीख नहीं पाता है क्योंकि उन्हें पता, माता पिता को ये पता नहीं होता है कि इनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जा सकता है। तो वो बच्चे को मौका देने के बजाय वो उन कार्यों को खुद करते रहते हैं। यहाँ विशेष शिक्षक की ये महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि वो बच्चे को स्वयं कार्य करने को प्रेरित करता है, स्वयं कार्य करने का अवसर देता है। इसके लिए वो आसपास की चीज़ों को परिवर्तित करता है। बच्चा कपड़े नहीं पहन पाता है, कपड़ों को थोड़ा ढीला कपड़े पहनाएं, एक साइज बढ़ा लें जिससे बच्चे को हाथ डालने में आसानी हो। उसमें बटन की जगह चेन का प्रयोग करें। चेन भी नहीं बंद कर सकता है तो वेलक्रो का प्रयोग करें। बच्चे के नाप से एक बड़ा नाप लिया जा सकता है, ढीले कपड़ों का प्रयोग किया जा सकता है। बटन, हुक आदि की जगह पे जिप का प्रयोग कर सकते हैं। जिप बच्चा बंद नहीं कर सकता है तो वेलक्रो टेप का प्रयोग कर सकते हैं। इलास्टिक का प्रयोग किया जाता है पैंट आदि में। इसी के साथ यदि बच्चे को बैठने में समस्या है, लो कट टेबल, सामने चेयर के सामने इस तरह का तख्ता लगा दिया जाता है कि बच्चा सीधा बैठे। आसपास कुर्सी के कुशन लगा देना, उसको बैठाकर काम करवाने का प्रयास किया जाता है और उसके लिए इस तरह के परिवर्तन कर दिए जाते हैं। ये सभी सहायक उपकरण और शिक्षण अधिगम सामग्री, सहायक सामग्री तभी बेहतर कारगर सिद्ध होती है जब विशेष शिक्षक भली भांति इनको समझे, जब विशेष शिक्षक बच्चे की आवश्यकताओं, उसकी योग्यताओं
और सीमाओं को भली भांति समझे, उसके माता पिता, अभिभावकों, भाई बहनों से बच्चे के विषय में समझें और इन सभी सामग्री को उपयोग करना उन्हें भी सिखाएं, जिससे कि घर में भी इसी प्रकार से उसको सहायता मिलती रहे और उसका आत्मबल बढ़ता रहे, जिससे बच्चा आगे सीखने के लिए प्रेरित रहे। अपने सुझाव या जानकारी स्क्रीन पर दिए गए मेल आईडीज या फ़ोन नंबर्स पर आप साझा कर सकते हैं।